नमस्कार दोस्तों, इस पवित्र पल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कोई साधारण शुरुआत नहीं, बल्कि वह बुलावा है जो तभी सुनाई देता है जब हरि विष्णु की करुणा और माता लक्ष्मी का स्नेह स्वयं किसी आत्मा को अपने करीब बुलाते हैं। जब ऊपर से कृपा की हवा चलती है, तो इंसान के जीवन में ऐसे रास्ते खुलते हैं जो पहले बिल्कुल दिखाई भी नहीं देते। आज शनिदेव की शांत लेकिन प्रभावशाली दृष्टि और दिव्य शक्तियों का सौम्य आशीर्वाद आपके भीतर एक नई जागृति जगाने आया है। एक ऐसी भावना जिसे नजरअंदाज करना अपने भाग्य से मुंह मोड़ने जैसा होगा। यदि आप इस क्षण को सम्मान से स्वीकार कर लें, तो यह एक साधारण संदेश नहीं, बल्कि आपके आने वाले जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत बन सकता है। दोस्तों, जीवन की कठिनाइयों में जब अचानक कोई अदृश्य सहारा मिल जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि ऊपर बैठा न्यायकारी अपने समय पर सक्रिय हो चुका है। अनेक बार आपने बिना समझे उस दैवी कृपा को महसूस किया है, जिसने संकट को आपके घर की चौखट तक पहुंचने ही नहीं दिया। पिछले वर्ष आने वाला वह भारी दौर, जिसे देखकर आप भीतर तक डर गए थे, उसी अदृश्य करुणा ने टाल दिया था। आज जो शब्द आप सुन रहे हैं, वह उसी परंपरा का विस्तार हैं। जैसे कोई दयालु हाथ आपके कंधे पर रखकर कह रहा हो कि अब आपका मार्ग अकेला नहीं है। आने वाले 5 दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत गहरे माने गए हैं। शनि अपनी कठोर छाया से बाहर आकर अब आपकी राशि पर शांत भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, और गुरु पंचम स्थान से आपकी दूरदर्शिता को प्रबल बना रहे हैं। यह स्थिति बताती है कि यदि आपने इन दिनों अपने निर्णयों में स्थिरता और अनुशासन बनाए रखा, तो यह अवधि आपके लिए नई उपलब्धियों का आधार बन सकती है। किंतु थोड़ा भी असावधान हुए तो ग्रहों द्वारा दिया जाने वाला यह वरदान क्षीण हो सकता है। यह समय स्वयं को संयत रखने और परिस्थितियों को शांत मन से पढ़ने का है। आपने वह दौर भी देखा है जब मन भारी था, लोग आपके भाव नहीं समझते थे और विश्वास टूटने की पीड़ा भीतर तक उतर जाती थी। शनिदेव वही हैं जो अन्याय सहने वालों को उचित फल देकर जीवन की दिशा पलट देते हैं। उनकी कठोरता जितनी प्रभावशाली है, उतनी ही उनकी कृपा भी जीवन को ऊपर उठाने वाली होती है। अभी वही समय प्रारंभ हो रहा है जब पुराने घाव भरेंगे और भीतर नया आत्मविश्वास जन्म लेगा। लेकिन इस अनुकूलता का स्वागत तभी होगा जब आपका मन और आपका घर उनकी कृपा के योग्य बनेगा। कई बार हमारी राह इसलिए अटकती है क्योंकि घर में जमा पुरानी टूट चुकी वस्तुएं वातावरण को भारी बनाए रखती है। पूजा पाठ में अनियमितता, कोनों में पड़ी बेकार चीजें और मन में जमा उदासी, ये सब मिलकर ऐसे अवरोध खड़े करते हैं जिनका प्रभाव हमारे प्रयासों पर पड़ता है। यदि आपने आने वाले दिनों में अपने घर को व्यवस्थित किया, अनावश्यक वस्तुओं को हटाया और अपनी साधना को पुनः नियमित कर दिया, तो ग्रहों की यह अनुकूलता आपकी प्रगति को कई गुना आगे बढ़ा देगी। शनिदेव विशेष रूप से उन घरों में कृपा बरसाते हैं जहां स्वच्छता और भावना दोनों वहीं बनी रहती है। जब घर में शांति बढ़ने लगे, सुबह शाम दीपक की चमक मन को सहज बना दे और ध्यान के समय भीतर नया सुकून अनुभव होने लगे, तब समझिए कि दैवी अनुग्रह पास आ चुका है। यदि किसी रात आपको ऐसा लगे कि कोई अदृश्य चेतावनी आपको भीतर से झकझोर रही है, तो इसे अनदेखा न करें। यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपको जगाकर कहता है कि अब समय बदल रहा है और आपको भी जागकर अपने कदम सही दिशा में बढ़ाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि घर में जमा अव्यवस्था, अंधेरा और बेकार पड़ा सामान वातावरण को ऐसा बोझिल बनाता है कि शनिदेव की कृपा सहज रूप से टिक नहीं पाती। इसलिए शुरुआत हमेशा अपने ही घर से करनी चाहिए, स्वच्छता और पवित्रता का वह स्वरूप तैयार करके जिसमें कोई कोना उपेक्षित न रहे। विशेषकर पूजा स्थान को प्रतिदिन जल से धोकर निर्मल बनाना चाहिए। वहां दीपक की लौ नियमित रूप से जगती रहे और मंत्रों की ध्वनि वातावरण को शांत बनाती रहे। जब आप श्रद्धा से विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और शनिदेव का आह्वान करते हैं, तो भीतर एक ऐसा संतुलन बनने लगता है जिससे पुराने अधूरे कार्य अपने आप गति पकड़ने लगते हैं और जीवन में रुके हुए दरवाजे धीरे धीरे खुलने का संकेत देते प्रतीत होते हैं। जैसे जैसे मन और स्थान शुद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे भीतर एक नई अनुभूति जन्म लेती है, एक ऐसी शांति जो किसी भी बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। यही वह अवस्था है जहां ग्रहों की अनुकूलता सबसे गहराई से फल देने लगती है।
आने वाले दिनों में आपके भीतर जो परिवर्तन उठने वाला है वह केवल परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि आपकी सोच, आपकी संवेदनाओं और आपके आत्मिक बल में भी नई चमक लाएगा। यह वही समय है जिसका आपने लंबे समय तक इंतजार किया था, जिन दिनों में आपने चुपचाप प्रार्थना की थी और मन को संभालकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी। शनिदेव जब अपनी कृपा किसी जीवन पर डालते हैं तो छाया में छुपे हुए अंधकारमय कोने एक एक कर प्रकाशित होते जाते हैं। जिन लोगों की सोच अब तक आपके विरुद्ध काम कर रही थी, उनकी चालें धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती हैं और वे किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने में सफल नहीं हो पाते। आपने अपने जीवन में कई बार इस दैवी न्याय को अनुभव किया है और अब वही शक्ति फिर से आपके पक्ष में सक्रिय हो रही है। यह ग्रहयोग आपको सुरक्षित रखने के साथ साथ आपके आत्मविश्वास को भी स्थिर रूप से मजबूत कर रहा है। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि दैवी अनुकंपा को स्थायी बनाए रखना उतना सरल नहीं जितना दिखाई देता है। आपकी दैनिक आदतें, आपका व्यवहार, आपकी वाणी और आपका धैर्य लगातार परखे जाते हैं। एक क्षण का अहंकार, अनावश्यक विवाद, कठोर शब्द या नियमों की उपेक्षा उस प्रवाह को कम कर सकती है जिसे अभिग्रह आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। इसलिए आज जो संदेश भीतर उतर रहा है उसे केवल सुनना पर्याप्त नहीं, उसे अपने आचरण, अपने घर और अपनी दिनचर्या में स्थान देना अनिवार्य है। ज्योतिष की दृष्टि से यह समय आपके भाग्य पथ पर एक उज्जवल अध्याय खोलने के लिए तत्पर खड़ा है। जैसे जैसे आप अपने भीतर संयम और विनम्रता को स्थान देंगे, वैसे वैसे आपके रास्ते की धुंध हटेगी और आप वह चीजें भी स्पष्ट रूप से देख पाएंगे जो पहले उलझी हुई प्रतीत होती थीं। यह परिवर्तन किसी बाहरी सहायता के कारण नहीं, बल्कि आपकी साधना और शनिदेव के व्रत दृष्टि से निर्मित हो रहा है। अब बस आवश्यक यह है कि आप इस क्षण को पहचानें, इसे पकड़े रखें और अपने कर्मों से इसे और प्रबल बनाएं। दोस्तों, जैसे जैसे शनि की गंभीर दृष्टि, लक्ष्मी माता का सौम्य आशीर्वाद और हरि विष्णु की करुणा एक ही दिशा में संरेखित होने लगती है, वैसे वैसे जीवन का मार्ग अपने आप प्रशस्त होने लगता है। यह वह समय है जब ऊंचाइयां आपको पुकार रही हैं और पीछे लौटकर देखने की आवश्यकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जरूरत केवल इतनी है कि अपने भीतर श्रद्धा और नियम को स्थिर रखा जाए और अपने घर को ऐसा स्थान बनाया जाए जहां हर कण दैवी उपस्थिति का आभास दे। मन साफ हो, विचार शांत हों और वाणी कोमल हो, क्योंकि शनि की कृपा वहीं रुकती है जहां मन, वचन और कर्म एक साथ पवित्र रूप धारण करते हैं। यदि इन वचनों को सुनते हुए आपके भीतर हल्की कंपन, सिरहन या भावों का ज्वार उठ रहा है, तो समझिए कि यही वह सूक्ष्म संदेश है जो बताता है कि नियति अपने नए अध्याय की तैयारी कर रही है और शनि स्वयं आपको उस ओर बुला रहे हैं। भाइयों और बहनों, शनि का न्याय विलंबित हो सकता है पर निरस्त नहीं होता। परिवर्तन आने से पहले सूक्ष्म चेतावनियां दिखाई देती हैं। कभी अचानक मन का बोझ उतरना, कभी भीतर एक गहरी खामोशी उतर आना या कभी यूं लगना जैसे कोई अनजाना द्वार खुलने वाला है। ये सब संकेत हैं कि पुरानी रुकावटें घुल रही हैं और जो बोझ आपके चारों ओर आवरण बनकर जमा था, वह शनिदेव की दृष्टि से हट रहा है। बहुत जल्द आप अपने घर में एक नया उत्साह महसूस करेंगे। जहां पहले उदासी लिंगर करती थी, वहां अब आशा की रोशनी फैलने लगेगी। यह परिवर्तन केवल स्थितियों में ही नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, परिवार में आई सहजता और रिश्तों की गर्माहट में भी दिखाई देगा। अब आने वाली रातों में आपके स्वप्न विशेष महत्व रखने वाले हैं। जब स्वप्न जल की प्रबल धारा, टूटे हुए रास्ते का पुनर्निर्माण या किसी पुरानी इमारत का फिर से खड़ा होना दर्शाएं, तो इसे केवल कल्पना न समझें। यह ब्रह्मांड की ओर से वह संकेत है कि आपके अधूरे प्रयास फिर जीवंत होने वाले हैं और जो रिश्ते या अवसर वर्षों से ठहरे हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे। यदि अचानक कोई पुराना परिचित, मित्र या रिश्तेदार संपर्क करने लगे जिसका आपने सोचा भी न हो, तो यह भी इसी दैवी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह जुड़ाव आपके बीते पुण्यों और वर्तमान ग्रहयोग के मिलन का संकेत होता है। एक बात हर साधक को विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, आपके भाव आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। शनि की अनुकंपा उन लोगों पर स्थिर रहती है जिनकी वाणी में कोमलता और व्यवहार में विनम्रता समाई होती है। माता पिता, बुजुर्गों और जीवन साथी के प्रति सम्मान, सौम्यता और संयम इस कृपा को गहराई से बांधते हैं। यदि क्रोध,
कटु शब्द या कठोरता आपके स्वभाव में जगह बना ले तो यह उदयमान कृपा धीमी भी पड़ सकती है। इसलिए अपने आचरण को हर दिन परखें, अपने शब्दों को सोचकर बोलें और मन को संतुलित रखें। इसके साथ ही लोभ से दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। जब ग्रह आपके पक्ष में होते हैं तब जीवन अचानक अवसरों से भर जाता है और यही वह क्षण है जब धैर्य की परीक्षा भी शुरू होती है। माता लक्ष्मी केवल अनुकूलता नहीं देती, वे देखती हैं कि आप उस अनुकूलता को किस भावना से स्वीकार करते हैं। यदि आप विनम्र रहे, संयमित रहे और हर उपलब्धि को आभार की दृष्टि से देखा तो यह सुख समृद्धि आपके साथ लंबे समय तक रहेगी। लेकिन यदि जल्दबाजी, लालच या उतावलापन आ गया तो यह कृपा उतनी ही शीघ्र दूर भी जा सकती है। यही कारण है कि यह समय आत्मनिरीक्षण, संतुलन और आभार का है, क्योंकि परिवर्तन बहुत निकट है और उसका प्रभाव अत्यंत गहरा होने वाला है। दोस्तों, अक्सर लोग यह प्रश्न लेकर आते हैं कि कुंडली में इतने शुभ योग होने के बावजूद जीवन में कठिनाइयां क्यों बनी रहती हैं। इसका मूल कारण वही सूक्ष्म कर्म परीक्षा है जिसे हर आत्मा को समय समय पर पार करना होता है। अभी तक जो ग्रह आपके प्रयासों को रोककर खड़े थे, वे शनिदेव की विशिष्ट दृष्टि से ढलने लगे हैं। इस समय शनि नवम स्थान पर प्रभाव डालते हुए आपके भाग्य को सक्रिय कर रहे हैं और बृहस्पति चतुर्थ स्थान से आपको स्थिरता और आंतरिक बल प्रदान कर रहे हैं। दोनों ग्रहों की यह संयुक्त स्थिति स्पष्ट संकेत देती है कि जिन रास्तों पर कल तक अवरोध थे, वही अब सहज उपलब्धियां देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस काल में आपको केवल एक ही बात को प्राथमिकता देनी है, अपने मन, अपने घर और अपने कर्मों को निरंतर शुद्ध और अनुशासित बनाए रखना। ग्रहों की यह अनुकूलता तभी स्थिर बनी रहती है जब व्यक्ति अपने भीतर श्रद्धा और अनुशासन को सधे हुए स्वरूप में धारण करता है। यह वही अवसर है जो भविष्य की सबसे ऊंची सीढ़ियों तक पहुंचा सकता है। यदि आपने इसे पकड़ लिया तो आने वाला समय प्रतिष्ठा, सम्मान और आत्मिक उन्नति का साक्षात द्वार बन जाएगा। यहां तक कि आपके विरोधी भी आपके इस परिवर्तन को देखकर अचंभित रह जाएंगे और आपके जीवन की गति देखकर लोग स्वयं प्रेरणा लेने लगेंगे। अब जो अध्याय आपके सामने खुलने जा रहा है वह क्षणिक उपलब्धियों का नहीं बल्कि स्थायी उन्नति का संकेत दे रहा है। जो लोग वर्षों से आपकी सफलता से असंतुष्ट थे और भीतर ही भीतर अवरोध पैदा करने का प्रयास करते थे, अब वे स्वयं अपनी ही नकारात्मकता में उलझेंगे। शनि जब किसी जीवन का संरक्षण अपने हाथ में लेते हैं तब प्रतिकूलता का तंतु भी टिक नहीं पाता। नए अवसर, नई दिशाएं और नए विस्तार आपके सामने प्रकट होंगे। जिन कार्यों में लंबे समय से स्थिरता नहीं थी, वे शनिदेव की दृष्टि और लक्ष्मी देवी की कृपा से पुनः मजबूत होंगे। वर्षों से लटके हुए कार्य भी ऐसे पूरे होंगे कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा। और यदि हरि विष्णु का स्मरण दिन की शुरुआत में किया जाए तो यह शुभता और गहराई से फलित होगी। यह वह उत्थान है जो क्षण भर की प्रसन्नता नहीं बल्कि दीर्घकालिक वैभव की ओर ले जाता है। समय अब पुराने संघर्षों को विदा देने का है, उन स्थितियों को छोड़ने का है जिन्होंने आपके धैर्य को कई बार परखा। जीवन में अब जो उजास लौटने वाला है वह आपके भीतर सुख और संतोष का एक नया प्रवाह जगाएगा। परंतु इस परिवर्तन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शर्त भी है, इसे अपने हृदय में सुरक्षित रखना। जब तक परिवर्तन पूर्ण रूप से स्थापित न हो जाए तब तक इसे किसी से साझा न करें। शनि की अनुकंपा अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। यदि यह समाचार बाहर फैल जाए तो ईर्ष्या की दृष्टि इसका प्रभाव कम कर सकती है। यह अनुभूति उतनी ही पवित्र है जितनी गहरी, इसलिए इसे भीतर ही संजोकर रखने से इसका फल परिपूर्ण रूप में मिलता है। यदि आप इस समय श्रद्धा के साथ शनि का स्मरण करें, लक्ष्मी माता के प्रति आभार रखें और हरि विष्णु के आशीर्वाद को हृदय में उतारें तो बहुत शीघ्र वह घटना घटित होगी जिसका आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। ध्यान रखें, यह संदेश सामान्य ज्ञान नहीं बल्कि एक गहन रहस्य है जिसे आज आपको सौंपा जा रहा है। बहुत से लोग जीवन में संघर्षों से घिरे रहते हैं जबकि उनकी कुंडली में कोई बड़ा दोष भी नहीं दिखाई देता। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य अपने ही आचरण, आदतों या विचारों से भाग्य के द्वार बंद कर लेता है। चाहे आपकी कुंडली में कितने ही श्रेष्ठ योग क्यों न उपस्थित हों, राजयोग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं बन पा रही तो यह साफ संकेत है कि गहरा कर्म बंध या मानसिक कलुष सक्रिय है।
ऐसे सूक्ष्म दोषों को केवल सतही ज्योतिष से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए गीता की विवेचना, प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन, ध्यान की शांति और तप की अनुभूति आवश्यक होती है, क्योंकि मन के ये गहरे स्तर ही व्यक्ति के वास्तविक भाग्य की दिशा तय करते हैं। दोस्तों, प्राचीन साधना परंपराओं में बार बार यह बताया गया है कि कुछ विशिष्ट आध्यात्मिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो न केवल शनिदेव को संतुष्ट करती हैं, बल्कि उन दैवी प्रवाहों को भी शांत कर देती हैं जिन्हें हमारे पूर्व कर्मों या व्यवहार की चूक ने कभी विचलित कर दिया था। परंतु ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि यह मार्ग जितना प्रभावशाली है, उतना ही सूक्ष्म और संवेदनशील भी है। इसे तभी अपनाना चाहिए जब मन पूरी तरह निर्मल, वाणी संयमित और शरीर तपस्वी भाव से संतुलित हो। यदि यह संदेश आधा अधूरा सुना गया है या मन श्रद्धा से रिक्त है, तो इस अभ्यास को करना उचित नहीं, क्योंकि अधूरी समझ के साथ की गई क्रिया कई बार कल्याण के स्थान पर बाधा भी ला सकती है। वर्तमान समय में शनि की दृष्टि विशेष रूप से तुला, मकर और कुंभ राशि वालों पर स्थिर है, और केवल वे साधक जिनमें संयम, धीरज और भीतर की पुकार जागृत है, वही इस दुर्लभ अवसर को पहचान कर इसके पूर्ण फल प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपने इस संदेश को आत्मा तक उतरने दिया है और आगे आने वाले मार्ग को पूरे विश्वास के साथ अपनाया, तो आपकी जन्मपत्री में छिपे शुभ योग एक एक कर प्रकट होने लगेंगे। वे फल जिनकी प्रतीक्षा केवल इस जन्म से नहीं बल्कि अनेक जन्मों से चल रही थी, अब मूर्त रूप लेने की तैयारी कर रहे हैं। आप जो पंक्तियां इस समय पढ़ रहे हैं, वे मात्र भाषण नहीं है, ये वह सूक्ष्म आह्वान है जो तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने कर्मों के कारण योग्य घोषित हो चुका हो। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन बाधाओं ने बार बार आपकी प्रगति को रोका, वे आपकी कुंडली की वास्तविक तस्वीर नहीं थीं। आपकी पत्रिका में इतने गंभीर ग्रहदोष विद्यमान नहीं है कि जीवन अविराम संघर्ष में बदल जाए। इसका अर्थ स्पष्ट है कि किसी अदृश्य कर्म बंधन या मनोवृत्ति की भूल ने शनिदेव की अनुकंपा को आपसे दूर रखा हुआ था। साधकों, इन गुप्त दोषों में सबसे गहरा दोष होता है भीतर जन्म लेता सूक्ष्म अहंकार। वह अहंकार जो सेवा भावना को मुरझा देता है और व्यक्ति को केवल स्वयं की धारणाओं में कैद कर देता है। यहीं से चूक का सिलसिला शुरू होता है। अपने ही लोगों की अनदेखी, भोजन के प्रति उपेक्षा, प्रातःकालीन स्मरण का त्याग, जरूरतमंद को देखकर मन फेर लेना और अनेक ऐसे कर्म जिनसे भीतर नकारात्मक आवरण बनता चला जाता है। यही आवरण शनिदेव की कृपा को स्थिर नहीं रहने देता। परंतु यह जानना उतना ही आवश्यक है कि यह चक्र जितनी सरलता से बिगड़ता है, उतनी ही निष्ठा, नियम और सत्संकल्प से संभल भी सकता है। जैसे ही व्यक्ति सुधर की दिशा में पहला वास्तविक कदम उठाता है, वैसे ही ग्रह नक्षत्र अपने अपने शुभ स्थानों की ओर लौटने लगते हैं और जीवन का भारीपन हल्के प्रकाश में बदलने लगता है। जैसे ही आप अपनी भूलों को पहचान कर उन्हें सुधारने की ठोस प्रतिज्ञा करते हैं, वैसे ही भीतर एक अदृश्य द्वार खुलने लगता है। सबसे पहले मन में गहरी शांति उतरती है, फिर घर का वातावरण हल्का और सौम्य महसूस होता है। इसके पश्चात कार्यों में सहज गति आने लगती है और अंत में ऐसा प्रतीत होता है जैसे भाग्य स्वयं आपका हाथ पकड़कर मार्गदर्शन कर रहा हो। इसी चरण में मां लक्ष्मी का सौम्य निवास घर में स्थिर होता है और हरि विष्णु की करुणा अधूरे कार्यों को पूर्णता की ओर अग्रसर करती है। परंतु यह भी समझें कि यह साधना कोई साधारण उपाय नहीं है। यह वर्षों की तपश्चर्या, ध्यान और आत्मानुभूति का संचित मार्ग है। इसे केवल वही व्यक्ति अपनाए जो भीतर से पूर्णतः तैयार, सच्चा और दृढ़ संकल्प वाला हो। यदि आप इस पूरे संदेश को केवल एक सामान्य कथा की तरह सुन रहे हैं, यदि आपका मन अभी पूर्ण श्रद्धा से भरा नहीं है, तो कृपया इस उपाय को न अपनाएं। यह विधि जितनी कल्याणकारी है, उतनी ही संवेदनशील भी। एक छोटी सी चूक, एक अनुचित भावना या लापरवाही इसके फल को क्षीण कर सकती है और लाभ के स्थान पर बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए निवेदन यही है, इस मार्ग पर केवल वही साधक कदम रखें जिनका मन निर्मल है, जिनकी नीयत अडिग है और जिनकी श्रद्धा निस्वार्थ है। यही वह तैयारी है जो परिवर्तन को स्थायी, गहन और दिव्य बनाती है। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन की दिशा स्वयं बदलें। पिछले वर्षों के संघर्ष, वे बार बार लौटती असफलताएं, ये सब संयोग नहीं थे। ये संदेश थे आपको जगाने के लिए,
और यदि आप यहां तक इस वाणी को पढ़ पाए हैं तो यह निश्चित है कि शनि की कृपा आपके अत्यंत निकट पहुंच चुकी है। प्रश्न केवल इतना है, क्या आप इस कृपा को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने घर को शुद्ध, विचारों को निर्मल और साधना को स्थिर करने का निर्णय ले चुके हैं? मध्य रात्रि को नींद का अचानक टूटना कोई सामान्य अनुभूति नहीं होती। यह वही क्षण होता है जब शनि आपको पुकारते हैं और कहते हैं, अब उठो, समय बदल रहा है। दोस्तों, अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों को ही अपना विरोधी समझ लेते हैं, परंतु कई बार सबसे गहरा अवरोध अपने ही निकट संबंधों से जन्म लेता है। आपने अवश्य महसूस किया होगा कि कुछ लोगों से मिलने के बाद मन विचलित हो जाता है, सोच उलझ जाती है या योजनाएं बिगड़ने लगती हैं। हमारे विश्लेषण में स्पष्ट हुआ है कि अनेक बार वही लोग जिन्हें हम हृदय से अपना मानते हैं, भीतर से ईर्ष्या पालकर हमारी उन्नति को रोकने वाले सूक्ष्म प्रवाह उत्पन्न कर देते हैं। यह कोई सामान्य बाधा नहीं होती, यह एक शांत परंतु तीव्र मानसिक संघर्ष होता है जो अदृश्य रूप से चल रहा होता है और व्यक्ति अनजाने में उससे हारता जाता है। दोस्तों, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि भले ही आपकी जन्मपत्री में कितने ही उच्च कोटि के योग क्यों न विराजमान हों, राजयोग, सौभाग्य का प्रबल संकेत या अनुकूल ग्रह स्थिति, लेकिन यदि आपके आसपास का सूक्ष्म वातावरण अशांत है तो वे सारे शुभ संयोग अपना प्रभाव खो बैठते हैं। शनिदेव तब तक अपना अंतिम निर्णय नहीं देते जब तक व्यक्ति अपने भीतर की अशुद्धताओं और बाहर के विकारों को सचेत होकर दूर न कर दे। इसलिए सबसे प्रथम साधना है मौन, ध्यान, आत्म परीक्षण और दृढ़ संकल्प। यदि आप स्वयं किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखते, फिर भी जीवन में अवरोध चले आ रहे हैं, तो यह संकेत है कि किसी बाहरी नकारात्मक प्रवाह का प्रभाव आपकी ऊर्जा वृत्ति से टकरा रहा है। इसे केवल दिव्य स्मरण, साधना और ईश्वर कृपा के स्पर्श से ही निष्क्रिय किया जा सकता है। यही वह क्षण है जब शनि देख रहे हैं कि आप इस सूक्ष्म युद्ध को जीतने के लिए अपने भीतर कितनी सच्चाई से शुद्धि को अपनाते हैं। आप अब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आगे की यात्रा केवल प्रयास से नहीं, बल्कि भीतर की जागृति और मानसिक स्वच्छता से निर्धारित होगी। शनि का स्नेह अब आपके बहुत पास पहुंचा है, लेकिन यह स्थिर रूप तभी लेगा जब आप उन अदृश्य बाधाओं को पहचान कर हटाएंगे जो घर के वातावरण, रिश्तों या आपके विचार जगत में छिपी हुई हैं। समय अब आंतरिक संकल्प का है, उस जीवन की ओर बढ़ने का जिसकी संभावनाएं आपकी कुंडली में पहले से अंकित हैं। यदि बार बार जीवन की राह उलझने लगे, घर का वातावरण बिना कारण भारी पड़ने लगे या आत्मा किसी गहरी थकान से भर उठे, तो यह संकेत है कि केवल बाहरी स्थितियां नहीं, बल्कि सूक्ष्म प्रवाह आपकी ऊर्जा धारा में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपने परिश्रम किया, पूजा रखी, संयम रखा, विचारों को सात्विक रखा, फिर भी परिणाम नहीं मिला, तो यह निर्विवाद प्रमाण है कि आपकी ऊर्जा प्रणाली पर कोई गहरा अदृश्य प्रभाव पड़ा है। अक्सर यह प्रभाव किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति से उत्पन्न होता है जिसे आपने हृदय से अपना माना था, जिसे आपने विश्वास, प्रेम और निकटता दी, पर जिसने भीतर ही भीतर आपकी उन्नति से ईर्ष्या पाल ली। यह व्यक्ति बाहरी रूप से सौम्य भी दिख सकता है, आपके सुख दुख में सहभागी भी बनेगा, आपकी बातों से सहमति भी जताएगा, परंतु उसके भीतर जन्मी ईर्ष्या उसके विचारों को दूषित कर देती है और वही नकारात्मक तरंगें धीरे धीरे आपके चारों ओर एक अदृश्य जाल की तरह फैलने लगती हैं। परिणाम स्वरूप योजनाएं विफल होने लगती हैं, मनोबल नीचे जाता है और आत्मविश्वास लड़खड़ाने लगता है। मगर इस संपूर्ण संघर्ष का सबसे चमत्कारी पक्ष यही है कि आप आज भी खड़े हुए हैं, क्योंकि शनि का संरक्षण अब तक एक मौन कवच बनकर आपको ढंकता रहा है। इसी दिव्य सुरक्षा ने उन मानसिक वारों और सूक्ष्म बाधाओं को आपके जीवन को पूरी तरह जकड़ने नहीं दिया। जब कोई व्यक्ति आपके भीतर की शक्ति को तोड़ने का प्रयास करता है, तब शनि दृष्टि उसका प्रभाव उसी क्षण क्षीण कर देती है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि कई ऐसे अवसर आए जब कोई काम लगभग विफल होने को था, पर अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ ने सब संभाल लिया। यह महज संयोग नहीं था, यह शनि की वह मौन लीला थी जो आपके जीवन रूपी वृक्ष को गिरने से रोक रही थी। दोस्तों, अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां यह समझना आवश्यक है कि यह सूक्ष्म संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अदृश्य ऊर्जा स्तरों से भी संचालित होता है।
इसलिए विजय पाने के लिए आपको भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में जागरूक होना ही पड़ेगा। सबसे पहला कदम है उस व्यक्ति की पहचान करना जो कोमल शब्दों में मिठास घोलकर भी आपके लिए भीतर ही भीतर कड़वाहट संजोए बैठा है। संकेत स्पष्ट होते हैं। हर शुभ कार्य से पहले घर का वातावरण अचानक भारी पड़ना, अनावश्यक विवादों का जन्म लेना, पूजा के समय अजीब सी बेचैनी उठना, मन में असफलता का डर बढ़ जाना और आखिरी क्षण में प्रयासों का ठहर जाना, यह सब इस बात का संकेत है कि कोई आपकी ऊर्जा धारा पर चोट कर रहा है। इस स्थिति से ऊपर उठने का एक ही मार्ग है, शनि की शरण। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ओम शम शनैश्चराय नमः का जप करें और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पूजा स्थल या घर की पूर्व दिशा में प्रज्वलित करें। उस लौ को शांत मन से देखें, वह आपके आभा मंडल को पुनः दृढ़ कर देती है। इसके साथ शनिवार के दिन लक्ष्मी माता और श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हुए काले तिल, उड़द या लोहे का छोटा दान अवश्य करें। यह छोटा सा कार्य आपकी ऊर्जा को शनि के न्याय से जोड़ देता है और वे बाधाएं जो वर्षों से आपकी प्रगति के मार्ग में छिपी थीं, धीरे धीरे विलीन होने लगती है। अपने पितरों का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। पितृशक्ति एक ऐसा मौन रक्षक है जो बिना दिखाई दिए जीवन भर सुरक्षा देती है। प्रत्येक अमावस्या अथवा पितृकाल में जल अर्पित करें, एक दीपक जलाएं और उनसे संरक्षण का आशीर्वाद मांगें। शनि विशेष रूप से उन लोगों की सहायता करते हैं जो अपनी जड़ों, परंपराओं और मूल संस्कारों को हृदय से मान देते हैं। अब वह क्षण आ चुका है जब आपको अपने भाग्य की दिशा स्वयं मोड़नी होगी। नकारात्मक विचार, असंगत रिश्ते और त्रुटिपूर्ण कर्म, इन सबको अपने जीवन से हटाना अनिवार्य है। शनि का यह अवसर बार बार नहीं आता। जब ब्रह्मांड शांति से कहता है अब जागो, तो वही समय होता है जब साधक को स्वयं को पवित्र बनाकर अपने मार्ग को सही रूप देना पड़ता है। आपकी राह में खड़ी बाधाएं अब शनि के न्याय चक्र से नहीं बचेंगी और जो कार्य इतने समय से अधूरे थे वे अब अपने उपयुक्त क्षण की ओर बढ़ेंगे। बस आवश्यकता यह है कि आप भीतर से पूर्ण रूप से तैयार हों। बहुत शीघ्र वह समय आएगा जब दुनिया स्वयं देखेगी कि किस प्रकार एक साधारण जीवन शनि की अनुकंपा से तेजस्वी और अद्भुत बन जाता है। प्रिय भक्तों, यदि आपके आसपास की परिस्थितियां बार बार बिना किसी कारण विपरीत होने लगें, जब हर दिशा में प्रयास करने के बाद भी कोई सूक्ष्म शक्ति आपकी राह थाम ले, तो यह संकेत है कि केवल विचारों से नहीं बल्कि कर्म साधना से उठने का समय आ गया है। यह वह दुर्लभ अवस्था होती है जहां ब्रह्मांड स्वयं आत्मा को झकझोर कर कहता है कि अब जागो और उन ऊर्जा बाधाओं को पहचानो जो प्रगति को रोक रही हैं। ऐसे क्षणों में केवल संकल्प पर्याप्त नहीं होता, आवश्यकता होती है एक गहन, प्रभावी और शनि संयोजित क्रिया की, जो आपकी ऊर्जा को न्याय की धार से जोड़ दे और चारों ओर फैले अदृश्य अवरोधों को नष्ट कर दे। इस विशेष साधना को शनिवार प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके करें। पूजा स्थान या एकांत शांत स्थान पर लकड़ी की चौकी रखें, उस पर काले कपड़े का आसन बिछाएं और शनि का कोई प्रतीक जैसे लोहे का छोटा छल्ला, कील या मुद्रा स्थापित करें। एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपनी छाया देखें और मन ही मन शनि को समर्पित कर दें। फिर उसी तेल का दीपक तैयार करें और घर की दक्षिण दिशा में रखकर प्रज्वलित करें। दीपक के सामने बैठकर ओम शम शनैश्चराय नमः का 21, 51 या 108 बार जप करें। जप करते समय यह संकल्प भीतर रखें, हे शनिदेव, मेरी भूलों से बनी बाधाओं को अपनी न्याय धारा में विलीन करें और मेरे घर में स्थिरता और सौम्यता का निवास कराएं। इसके पश्चात एक नीले अथवा काले कपड़े में काले तिल, उड़द, गुड़ और लोहे का छोटा टुकड़ा रखकर पोटली बांध लें। शनिवार को किसी पीपल वृक्ष के नीचे प्रणाम कर शांत मन से यह पोटली रखाएं, बिना पीछे देखे। यह क्रिया आपके समर्पण का प्रतीक बनती है, जिसमें आप अपने भय, अवरोध और भ्रम को शनि की सुरक्षा में सौंप देते हैं। और याद रखें, इस उपाय के बाद पीछे मुड़कर न देखें और न ही किसी को इसके विषय में बताएं। इस क्रिया की शक्ति मौन में ही फलीभूत होती है। दोस्तों, जैसे जैसे आने वाले दिनों की ऊर्जा पर आपका मन खुलता जाएगा, आप महसूस करेंगे कि आपके चारों ओर फैला भारीपन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। भीतर एक नई दृढ़ता जन्म लेगी। घर का वातावरण सौम्य होने लगेगा और उन कार्यों में भी अनायास प्रगति दिखेगी जिनके लिए आपने लंबे समय तक प्रतीक्षा की थी।
यह वह क्षण है जहां आपकी आत्मा नई जागृति का अनुभव कर रही है। अब आपके भाग्य को कोण बदलने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, बस आपको अपने भीतर अनुशासन, जागरूकता और स्थिर भाव बनाए रखना होगा। शनि का संरक्षण, माता लक्ष्मी का सौम्य आशीर्वाद और श्रीहरि विष्णु की करुणा मिलकर आपके पथ को प्रकाशित कर रहे हैं। अब आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप इस दिव्य प्रवाह को पूरे मन और आचरण से स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार कर लें, क्योंकि जो मोड़ आज बन रहा है वह आपके जीवन को सम्मान, शांति और आत्मबल के नए स्तर तक ले जाएगा। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, बल्कि वह दिव्य संयोग है जहां बजरंग बली की रक्षा छाया भी आपके ऊपर सक्रिय होने लगती है। अपने विश्वास को दृढ़ रखें और सुबह शाम पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करते रहे, क्योंकि आज का दिन उसी परिवर्तन की पहली आहट लिए हुए है जिसकी अनुभूति आपको लंबे समय से भीतर ही भीतर होती रही थी। जब हनुमान की कृपा किसी साधक पर पड़ती है, तब रुके हुए प्रयासों को गति मिलती है, मन में स्फूर्ति जागती है और संबंधों में मधुरता का संचार होता है। कई वे कार्य जिन्हें कभी निराशा में छोड़ दिया गया था, अब अचानक फिर से सक्रिय होने लगते हैं और वे बाधाएं जो वर्षों से जड़वत दिख रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हटाई जाने लगती है। यह वही मंगलकारी छाया है जो केवल संकट मोचन की करुणा से संभव होती है और जिसका प्रभाव साधक की आत्मा में गहरी स्थिरता छोड़ जाता है। आप यह भी देखेंगे कि वे लोग जो कभी आपकी उपेक्षा करते थे या आपकी प्रगति को महत्व नहीं देते थे, आज स्वयं आगे बढ़कर साथ देने को तैयार होंगे। यह केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि समय के पलटने का स्पष्ट संकेत होता है। शरीर की दृष्टि से भी आज का दिन आपके लिए एक नई स्वच्छता लेकर आएगा। यदि लंबे समय से थकावट या मनोबल में कमी महसूस हो रही थी, तो आज भीतर एक ताजगी, स्पष्टता और मानसिक एकाग्रता जन्म लेगी। इसका प्रमुख ज्योतिषीय कारण यह है कि चंद्रमा पर मंगल का जो योग आज बन रहा है, वह ऊर्जा को स्थिर कर व्यक्ति को भीतर से पुनः संयोजित कर देता है और हनुमान जी की कृपा इस परिवर्तन को और भी तेज बना देती है। आपके जीवन में एक और विशेष संयोग प्रकट हो सकता है। कोई पुराना कागज, वस्तु या स्मृति अचानक से मिल जाए और वही आपके किसी आवश्यक कार्य की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि यह संकेत होगा कि समय अपने प्रवाह को आपके पक्ष में मोड़ रहा है और जिन हिस्सों में असंतुलन था, वे अब धीरे धीरे पुनः सामंजस्य में लौट रहे हैं। इसके साथ ही अचानक आप किसी नए ज्ञान, नए कौशल या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह की ओर आकर्षित होंगे। यह आंतरिक प्रेरणा आपके व्यक्तित्व को बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से परिष्कृत करेगी और आपकी सोच में एक नई गहराई जोड़ेगी। आज आप पाएंगे कि जीवन जैसे एक नई रोशनी से परिपूर्ण होता जा रहा है। हर दिशा से शुभ संकेत आते हुए प्रतीत होंगे। आपकी ऊर्जा एक नई दिशा में प्रवाहित होगी और मन में जन्मी यह पवित्र स्थिरता आपको अपने वास्तविक पथ की ओर ले जाएगी। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का सौम्य आशीर्वाद आपकी जीवन यात्रा की प्रगति को सुगम बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। भले ही हम धन का उल्लेख न करें, पर उनकी कृपा का अर्थ सदैव यह होता है कि जीवन की उलझनों में संतुलन और मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है। इस कृपा को बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार को और अधिक करुणामय, सत्यनिष्ठ और विनम्र बनाना आवश्यक है, क्योंकि जहां सेवा और सच्चाई का भाव होता है, वहीं दैवी उपस्थिति टिकती है। यह दिन आपके लिए केवल परिस्थितियां बदलने का अवसर नहीं, बल्कि स्वयं को एक नए स्वरूप में ढालने की भी प्रेरणा है। आप देखेंगे कि पारिवारिक तनाव सहज रूप से कम हो रहे हैं। आपकी वाणी में मधुरता और व्यवहार में सहृदयता बढ़ रही है, जिससे आपके अपने आप को एक बदले हुए प्रकाश में देखने लगेंगे। आपका आत्मबल भी इसी के साथ ऊंचा उठेगा। कार्य क्षेत्र में भी आज स्थितियां आपके पक्ष में जन्म लेंगी। कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, पर वे बोझ नहीं, बल्कि एक सौम्य चुनौती की तरह प्रतीत होंगी, जिन्हें आप सहजता और संतुलन से निभा पाएंगे। सहकर्मी और वरिष्ठ दोनों आपकी क्षमता को पहचानेंगे और आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। दोस्तों, आज का दिन चारों दिशाओं से आने वाले दैवी स्पर्श से भरा हुआ है। ऐसा लगेगा मानो आशीर्वाद स्वयं आपके चारों ओर एक सौम्य परत बनाकर आपको आलोकित कर रहा है। बस आवश्यकता इतनी है कि आप इस दिव्यता को मन खोलकर स्वीकार कर लें। विश्वास बनाए रखें, समय अब आपके पक्ष में है।
और आज का प्रत्येक क्षण किसी नई अनुभूति, किसी सूक्ष्म प्रेरणा और किसी अदृश्य आह्वान से जुड़ता जाएगा। केवल एक बिंदु का ध्यान रखें, संध्या के समय परिवार के साथ बैठे क्षणों में किसी छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव जन्म ले सकता है। यह मामूली होगा, परंतु यदि उस घड़ी संयम खोया तो उसके प्रभाव मन और रिश्तों दोनों पर पड़ सकते हैं। परिवार में किसी बड़े या छोटे सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर हल्की चिंता आ सकती है, लेकिन इसी समय आपके जीवन साथी का स्नेह, उनका सरल सहयोग और उनकी उपस्थिति आपको भीतर से वह स्थिरता देगी जिसकी आज विशेष आवश्यकता होगी। आज माता लक्ष्मी की करुणा एक अप्रत्याशित दिशा में आपकी ओर बढ़ेगी। किसी पुराने कार्य का समाधान, किसी महत्वपूर्ण रुकावट का हटना या किसी लंबे समय से चल रहे बोझ का हल्का होना संभव है। इससे न केवल आपके भीतर की बेचैनी में राहत मिलेगी, बल्कि आने वाले समय के प्रति नई आशा भी जन्म लेगी। परंतु ध्यान रखें, यदि घर परिवार की जिम्मेदारियों से दूरी बनाई तो वे संबंध जो अब तक आपकी आत्मीयता पर टिके थे, धीरे धीरे थकान महसूस करने लगेंगे। इसलिए आज भावनाओं और व्यवहार दोनों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में भी किसी बड़े मोड़ का संकेत भले न बने, परंतु एक परिपक्वता, एक स्थिर समझ और एक शांत भाव अवश्य उभर कर आएगा, जो आने वाले दिनों में रिश्ते को और दृढ़ बनाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह दिन अत्यंत सौम्य और पवित्र हो सकता है। भीतर से यह प्रेरणा उठ सकती है कि दिन का एक अंश जप, साधना, किसी सेवा या किसी पुण्य भाव में समर्पित किया जाए। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि मन में स्पष्टता बढ़ रही है, सोच में कोमलता आ रही है और तनाव की गांठें सहज ही ढीली हो रही हैं। आज चंद्रमा नवम स्थान में विराजमान होकर गुरु के प्रभाव को ग्रहण कर रहा है, जिससे धर्म, ज्ञान और आत्मिक उन्नति की प्रवृत्ति सहज रूप से प्रबल होगी। कार्यक्षेत्र से लौटने के बाद रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और जो कार्य लंबे समय से अधूरे पड़े थे, उन्हें पूरा करने की प्रेरणा भीतर ही भीतर जगने लगेगी। आज का कोई भी महत्वहीन प्रतीत होने वाला निर्णय भी आने वाले समय में विशेष भूमिका निभा सकता है। इसलिए विवेक और शांत मन से किए गए कदम अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। किसी जरूरतमंद की सहायता करने की तीव्र इच्छा भी जन्म ले सकती है, और यह एक ऐसा कार्य होगा जो न केवल आपके मन को हल्का करेगा, बल्कि आपके भाग्य वृत्त को भी अधिक सजग और संतुलित करेगा। जीवन साथी के साथ आज कोमलता का विशेष महत्व है। यदि वे किसी बात को अनजाने में सार्वजनिक कर दें जिसे आप निजी समझते थे, तो क्रोध के स्थान पर समझदारी से स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि आज बोला गया प्रत्येक शब्द या तो रिश्ते को सहेज सकता है या उसे बोझिल बना सकता है। संध्या के समय कोई पुराना सामान, कोई पत्र, कोई वस्तु या कोई स्मृति अचानक सामने आ सकती है, जो आपको कुछ क्षण के लिए अतीत में ले जाएगी। यह भावुकता व्यर्थ नहीं होगी, यह वही आत्मसंपर्क है जो आपको भीतर गहराई देता है और मन को और अधिक सजग बनाता है। दिन का अंत कुछ अप्रत्याशित कार्यों के कारण व्यस्त हो सकता है, इसलिए पूर्व योजना बनाना बुद्धिमानी होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और यदि मन अस्थिर हो तो मधुर संगीत, शांत ध्यान या प्राणायाम आपकी ऊर्जा को तुरंत संतुलित कर देंगे। दोस्तों, यदि आज आप स्वयं के लिए कुछ क्षण निकाल सके तो यह समय आत्म पुनरावलोकन का बन जाएगा। किसी सामाजिक आयोजन में उपस्थिति से कोई पुराना संबंध फिर से प्रकट हो सकता है, या कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपके जीवन में एक नई दिशा का संकेत बनकर सामने आ सकता है। इस दिन का सबसे अद्भुत पक्ष यह है कि बजरंगबली की कृपा और माता लक्ष्मी की करुणा एक साथ आपकी हर दिशा का मार्ग प्रकाशित कर रही हैं। मन ऊंचा उठेगा, विचारों में विस्तार आएगा और भीतर वह स्थिर ऊर्जा जागेगी जो लंबे समय से सुप्त थी। आज का दिन केवल दैवी कृपा का स्पर्श नहीं, बल्कि आपके भीतर के नवजागरण का भी संदेश है। इसे पूरे प्रेम, श्रद्धा और सहजता से जिए, क्योंकि यह वही दिन है जो आपकी जीवन यात्रा को एक नई ऊंचाई की ओर मोड़ सकता है।